इस फिटनेस मॉर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रत्येक दिन की भांति कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आज भी हम लोग नया सीखेंगे। और बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं और वो कटिहार से हैं, पेशे से एक टीचर हैं। और बहुत अच्छा अच्छा सब्जेक्ट चुन करके देते हैं सर। हम लोगों को खोजना नहीं पड़ता है टॉपिक्स के बारे में। उस पर थोड़ा अध्ययन करके हम लोग बताते हैं। सर भी आज हम लोगों को बताएंगे, हम लोग जानेंगे और उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सर को इस वर्चुअल स्टेज पर आमंत्रित करना चाहते हैं। आनंद सर को। सर प्लीज, सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच भाई सर। आज थैंक की यू सर। फिटनेस मॉर्निंग में आप सारे लोगों का स्वागत है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज 5 तारीख है और जनवरी का 4 दिन खत्म हो गया। राइट। और देखते देखते ये साल भी खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए। और इस बीते टाइम में हम लोग क्या लर्न करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समय तो बीतेगा, हमने क्या सीखा बीते हुए समय से। सो चलिए, हम लोग हर दिन नया टॉपिक लेते हैं। हम लोग हर चीज हर दिन कुछ नया सीखते हैं। तो आज भी हम लोग कुछ नया चीज सीखते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। हमारे बॉडी में हाइड्रेशन क्यों जरूरी है और टेम्परेचर कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सारी चीजों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रेशन की बात करते हैं। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा जो बॉडी है ना, उसमें 70% वाटर है। तो हमारा जो वाटर का बैलेंस है ये बना रहे, इसी का मतलब होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का अर्थ है शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी की अवेलेबिलिटी बनाए रखना, ताकि शरीर के अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जैविक क्रियाएं होते हैं, वो हमेशा होते रहे। अब मैंने पहले ही बताया कि 60 to 70% वाटर है हमारे बॉडी के अंदर। तो वाटर का काम क्या होता है? यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सारे लोग बुद्धिजीवी हैं। और हर आदमी एक्सपर्ट है, हेल्थ एक्सपर्ट है। वो सब लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको ट्रांसपोर्ट जो होता है वो वाटर के ही वजह से होता है। और हमारे शरीर में जितने भी गंदे विषैले पदार्थ होते हैं, वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से जो शरीर के बाहर जाता है, उसको बाहर पुश करने का जो काम है वो भी वाटर ही करता है। हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम हमारे बॉडी का जो हाइड्रेशन है वही करता है। डाइजेशन में हमारा जो वाटर है वो हमको हेल्प करता है। और हमारे जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं, उस ज्वाइंट को लुब्रिकेंट करना, चिकनाई देना, वो भी हमारे वाटर का हाइड्रेशन का ही काम होता है। और हमारे जो सेल्स होते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर्स भी वाटर्स के ही वजह से बनते हैं। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन यानी वाटर का बैलेंस, हमारे पानी शरीर के अंदर सही मात्रा में बनना है, हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जब शरीर से पानी निकल जाना, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इसको हिंदी में निर्जलीकरण भी बोलते हैं। ये होता कैसे है? हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन कब होता है? बोलते हैं ना, इनको डिहाइड्रेशन हो गया, यानी इनके शरीर में पानी की कमी हो गई। तो डिहाइड्रेशन होता कैसे है? जब हम कम पानी पीते हैं तब डिहाइड्रेशन होता है। जब बहुत ज्यादा पसीना आता है, ये हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, उसे डिहाइड्रेशन हो सकता है। उल्टी अगर होती है किसी आदमी को, तो उससे भी बहुत ज्यादा पानी उनके बॉडी में निकल जाता है, तो उससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। या दस्त हो गया, बहुत ज्यादा लूज मोशन किसी को हो रहा है, तो लूज मोशन में बहुत सारा पानी बॉडी से निकल जाता है, पानी और मिनरल्स बॉडी से निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन वहां से हो सकता है। तेज बुखार, अगर किसी के शरीर में तेज बुखार है, तो उसके अंदर का जो फीलिंग है पानी पीने का वो खत्म हो जाता है, लंबे समय तक वो पानी नहीं पीना चाहते हैं, वहां से डिहाइड्रेशन हो सकता है। और अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज अगर आपने किया, तो उससे भी डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है, क्योंकि आपको पसीना ज्यादा आएगा। और कैसे पता करें कि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन होने वाला है या हो रहा है? इसका पता लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपको बहुत ज्यादा थर्स्ट हो, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, समझ जाइए आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। मुंह सूख रहा है, बार बार मुंह सूख रहा है, समझ जाइए पानी की कमी हो रही है। अगर चक्कर जैसा आ रहा है,
समझ जाइए पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अगर थकावट आ जा रहा है, वो भी है। अगर काफी देर से आपने वॉशरूम नहीं गए हैं, पेशाब नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि आपको डिहाइड्रेशन है। गर्मी के दिनों में आप देखिएगा यूरिनेशन बहुत कम हो जाता है। अगर यूरिनेशन कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर ने सारा पानी आपका पसीने के माध्यम से निकाल दिया है। आपको यूरिन के लिए पानी बचा ही नहीं है, तो समझ जाइए डिहाइड्रेशन के शिकार है। अगर सर दर्द हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन का वो लक्षण हो सकता है। अब बॉडी को हाइड्रेट करने का उपाय क्या है, कैसे बॉडी को हाइड्रेट करें? सबसे आसान का तरीका है, दिन भर हर घंटे एक एक ग्लास पानी पीते रहिए। अगर हर घंटे आप एक एक ग्लास पानी पीते रहेंगे, तो आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा। गर्मियों के दिनों में आप ORS का वाटर पी सकते हैं, या नींबू पानी पी सकते हैं। आप लगातार कोशिश करें कि जो रसदार फल होते हैं उसका सेवन करें, जूस पीते रहें। और कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने के थोड़ी देर बाद पानी अच्छे से पिएं। अब टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करेंगे हम अपने बॉडी का? तो सबसे सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, टेम्परेचर कंट्रोल का अर्थ क्या होता है। क्या होता है टेम्परेचर कंट्रोल? हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा होता है कि शरीर के आंतरिक तापमान को संतुलित बनाए रखना, चाहे बाहरी वातावरण ठंडा हो या गर्म। शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, हम सारे लोग जानते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करता कौन है? हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। मस्तिष्क का एक भाग है, यही हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। गर्मी में हमारे बॉडी को ठंडा बनाए रखता है, और ठंडे में हमारे शरीर को गर्म बनाए रखता है। पसीना जब हमारे बॉडी से निकलता है गर्मियों में, तो वो क्या लक्षण है कि ये हमारे बॉडी को ठंडा बनाए रखने के लिए पसीना निकल रहा है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर सही रहे। इससे क्या होता है, हमारे स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो फैल जाती है गर्मियों में, ताकि ब्लड का फ्लो अच्छे से हो सके। और पसीने से, जब बॉडी से पसीना निकलता है, तो वहां पर वाष्पीकरण होता है, और उस वाष्पीकरण से हमारे बॉडी ठंडा बने रहता है। और विंटर में क्या होता है, अभी जैसे विंटर का सीजन है, विंटर में क्या होती है, हम लोग को ठंडी लगती है, कपकपी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल है वो सिकुड़ जाती है, और शरीर क्या करता है, उष्मा रिलीज करती है, यानी शरीर से गर्मी हल्की हल्की निकलती है। अब टेम्परेचर कंट्रोल में पानी का क्या भूमिका है, वाटर का क्या रोल है, इसको हम लोग देखते हैं। जब हम लोग गर्मियों में, बॉडी हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है तो पसीना निकालता है। तो पसीना बनने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी हम लोग को लेना है। हाइड्रेशन सही रखने पर शरीर गर्मी से बचता है। पानी की कमी से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। आप देखते हैं गर्मियों में लोगों को लू लग जाती है, क्यों लग जाती है? क्योंकि उनके शरीर में पानी का कमी रहता है। हीट स्ट्रोक बहुत सारे लोगों को लगता है। इसमें क्या होता है, जब शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, जब गर्मियों के दिनों में हम मान लीजिए हमारा बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो पसीना निकलना बंद हो जाता है। इसे हीट स्ट्रोक बोलते हैं। जब पसीना निकलना बंद हो गया, तो समझिए हीट स्ट्रोक है। अब हीट स्ट्रोक को पहचानेंगे कैसे? तो अगर फीवर आ गया, चक्कर हो गया, उल्टी हो गया, और या बेहोश हो गए, ये हीट स्ट्रोक के लक्षण है। कैसे बचना है? पानी अच्छे से पीजिए, धूप में कम रहिए, और हल्के कपड़े पहनिए। गर्मी की दोनों की बात कर रहे हैं। हाइड्रेशन और टेम्परेचर कंट्रोल का आपसी संबंध क्या है, रिलेशन क्या है? हाइड्रेशन अगर सही होगी, तो टेम्परेचर कंट्रोल बेहतर होगा। पानी की शरीर से पानी की कमी से शरीर अपना जो टेम्परेचर है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वाटर को बैलेंस बना के रखना है। तो दोस्तों, जस्ट इमेजिन कि हमारा बॉडी 70% पानी से बना हुआ है। तो क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमारे बॉडी में पानी का बहुत ज्यादा रोल है। और मैं आपको बताऊं कि एक थेरेपी है जिसको बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट। उस थेरेपी के हिसाब से अगर कोई भी आदमी बीमार पड़ता है, तो सिर्फ पानी को सही मात्रा में सही तरीके से पिला देने से उसकी जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। तो पानी कितना ज्यादा जरूरी है, कहते हैं ना, जल ही जीवन है। तो ये वाकई सही है। अगर आप पानी की सही मात्रा हर दिन अपने शरीर में दें, तो शरीर खुद को रिपेयर करेगा, खुद को ठीक करेगा। शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा। राइट? तो हम सारे लोग, जो टेम्परेचर कंट्रोल है उसको रखने के लिए पानी को अच्छे से पिए, विंटर में अच्छे से पिए।
विंटर में आप अगर पानी लेते हैं तो कोशिश करें कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में पानी लें। क्योंकि अगर आप ठंडा लेते हैं तो उसको गर्म करने में बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, राइट। और बहुत ज्यादा गर्म नहीं लें, क्योंकि हम जब पानी पीते हैं तो हमारे अंदर के जो सिस्टम है उनको खतरा पहुंचता है। वो हो सकता है सूज जाए, या हो सकता है वो जल जाए। तो आप पानी को हमेशा नॉर्मल लेके लें, हल्का सा। उसको तो बोलते हैं ल्यूक वार्म, गुनगुना सुसुम। अगर सुसुम पानी आप लेते हैं तो आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन ठंडा अगर पानी लेते हैं तो आपके बॉडी को बहुत नुकसान होता है। बहुत सारे लोग आइसक्रीम खाते हैं, चिल्ड वाटर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, चिल्ड वाटर और आइसक्रीम हमारे शरीर के लिए जहर के बराबर है। इसीलिए कभी भी ठंडा पानी ना लें, आइसक्रीम कभी मत खाएं। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद दही खाते हैं, और वो भी एकदम फ्रिज का रखा हुआ, जहर के बराबर है। खाने के बाद अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो या तो नॉर्मल पानी पिएं, थोड़ा सा अगर पीना चाहते हैं तो, या हल्का सा सुसुम पानी पिएं। बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिसने आज तक नॉर्मल पानी पिया ही नहीं, हमेशा वो गुनगुना ही पानी पीते हैं। इसके वजह से उनका मोटापा कभी नहीं आता है, उनका बॉडी हमेशा स्लिम एंड फिट रहता है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर आप योगा कर रहे होते हैं, उस समय अगर आपको प्यास लगती है तो एकदम कम पानी पिएं, और कोशिश करें कि वो गुनगुना पानी हो। क्योंकि आपका बॉडी गर्म है और आप पानी अंदर दे रहे हैं, तो अगर वो हल्का सा नॉर्मल से थोड़ा सा अगर सुसुम रहेगा तो आपके बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पूर्वज हमको बताते हैं, हमारे मम्मी पापा से हम लोगों ने सीखा है। उसको 100% फॉलो करना है। अगर आप और हम उसको 100% फॉलो करते हैं तो हमारा शरीर हमेशा हाइड्रेट रहेगा, हमारे शरीर में पानी की जो बैलेंस है वो बनी रहेगी, और हमेशा हम लोग हेल्दी रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन हम लोग ओवर करेंगे। बैक टू सोमर मान सर। थैंक यू सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा तरह से बताए सर कि पानी का क्या महत्व है। और पानी तो हम लोग के पास अवेलेबल है, इतना पानी का वेस्टेज होता है इंडिया में, कहा नहीं जा सकता है। तो हम लोग पानी को बचा के रखें, और पानी को हम लोग सही मात्रा में लें और सही तरीके से लें। और